जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि बम बम बगला पंच तत्व है। रात 9 बज गया है। आज एक करूंगा पंच देवियां, पंच शक्तियां। वर्तमान देवी भगवती वो पंचांगुली देवी का स्वरूप है। और ये जो पंचभूत पंच तत्वों से हमारी पृथ्वी का हर प्राणी का शरीर इसमें बना है। जितना भी भूचर, जलचर, आकाशचर, ये तीन में जो रहते हैं, जल में, स्थल में या नभ आकाश में जो भी विचरण करते हैं, सब पंच तत्व में इनका शरीर बना है। किसका कौन सा तत्व थोड़ा ज़्यादा है तो कौन सा तत्व कम है। जो तत्व किसका ज़्यादा है तो उसमें वो विचरण करता है। जैसे जल तत्व मछलियाँ में है तो पानी में रहता है, आकाश तत्व पक्षियों में है तो वो आसमान में उड़ता है, कछुआ में पृथ्वी तत्व है तो वो मट्टी के अंदर में रहता है। ऐसा है, तत्व इसी तरह का होता है। वर्तमान जो है एक विशेष प्रकार का माँ की इच्छा है, माँ भगवती पीताम्बरा की इच्छा है। ये जो पंच तत्व है ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो रही हैं। ये पंच तत्व को ये खुद ही परिवर्तन ला रही हैं। अपडेट मतलब परिवर्तन ला रही हैं। जल वायु पृथ्वी आकाश अग्नि, पृथ्वी में उनका 1000 साल पहले जैसा ही उनका स्थिति था, 10,000 साल पहले जैसा था, वो 10,000 साल पहले की स्थिति वो पुनः प्राप्त कर लेंगे। पहले जैसा जंगल था, जानवर थे, पक्षियाँ थे, नदी नाल, झरना, समंदर, सब जैसा ही था अभी वैसा ही सब हो जाएगा। वो होने के लिए मनुष्य, जो अभी मनुष्य एक प्राणी है, एक जीव है, विचित्र प्राणी एक मनुष्य है जो कि इसी ग्रह का नहीं है, वो परग्रही है। दूसरा ग्रह से ब्रह्मा जी ने उनको लाया था, वो इसी ग्रह का प्राणी नहीं है, वो दूसरा ग्रह से यहाँ आया था। और जब तक इसका नाश और पतन नहीं होगा तब तक पृथ्वी 10,000 साल जैसा उसका रूप था वो रूप उसको नहीं मिलेगा। इसलिए जो दुष्ट बदमाश प्राणी है जिसने प्रकृति को नष्ट किया है और प्रकृति अभी उनको नष्ट कर देगा। इसलिए भूकंप में भी नाश हो जाएगा, अर्थक्वेक तो होगा, समंदर प्रलय लाएंगे, नदी का बांध टूट जाएगा, नदी का पानी बारिश ज़्यादा होगा, बांध टूट जाएगा, समंदर आ जाएगा, समंदर में प्रलय लाएगा, नदी भी प्रलय करेगा, समंदर भी करेगा, पानी भी करेगा, पानी में नाश हो जाएगा। भूकंप में पृथ्वी तत्व में पृथ्वी भूकंप करके जैसा ही है सारी घर जमीन जायदाद को नष्ट कर देगा। बाकी आकाश तत्व है, आकाश में आकाश तत्व ऐसा है कि मनुष्य आकाश तत्व में ही उसका दिमाग शून्य में रहता है, आकाश तत्व में रहता है। मनुष्य का दिमाग पूरा नष्ट हो जाएगा, उसका दिमाग का विचारधारा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश तत्व दूषित होने की वजह से आप जानते हैं कि कितना धुआं आकाश को जाता है। आकाश को कितना धुआं जाता है, हर दिन जाता है। आकाश तत्व को गाड़ी का धुआं, कंपनी का धुआं, इंडस्ट्री का धुआं, हर चीज़ का धुआं जाके आकाश तत्व को बर्बाद कर दिया। और आकाश तत्व जब नष्ट हो जाता है मनुष्य का वैचारिक क्षमता भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का सारे विचार आकाश तत्व में ही ट्रांसफर होता है। इसलिए आकाश तत्व नष्ट होने की वजह से मनुष्य का बौद्धिक स्तर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य पागल होके बड़ी बड़ी हिरोशिमा नागासाकी में जैसे आग का आलू डाला था, अभी ऐसा आग का आलू रसिया, ये अमेरिका, जितना भी कंट्री है अभी विश्व में, यूरोप देश, अमेरिका, यूरोप, एक्सेप्ट भारत, भारत को छोड़ के सब ऑटोमेटिकली आग के आलू में सब नष्ट हो जाएंगे। आग के आलू पड़ेगा, ये आग के आलू में इनकी समाप्ति हो जाएगा। बस इसमें होगा इनका काम तमाम। बाकी सूरज अपनी प्रखर जो रोशनी है, जो तेज आग जैसा रोशनी बारिश करेगा। आसमान में भी आग ऑटोमेटिक लगेगा, आग जलाएगा, आग चिताग्नि में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे शरीर में जो आग रहता था, जो मणिपुर चक्र में, उसको हमें हवन अग्नि, यज्ञ अग्नि, बदिका अग्नि बोलते हैं, लेकिन अभी अग्नि चिताग्नि बन गया है। मनुष्य का शरीर जिसको जलाते चिताग्नि, अभी आग चिताग्नि बन चुका है। इसलिए मनुष्य जो प्राणी है, दुष्ट जीव है, वो भी आग में ही नष्ट हो जाएगा। बस बाकी रहा वायु तत्व। वायु तो इतना प्रलय करेगा, वायु का प्रदूषण हो गया है। वायु खुद ही अपनी तेज को बढ़ा देगा, अपने तेज प्रकोप से वो सारी चीज को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। और पृथ्वी तो जल नष्ट करेगा, आकाश तत्व भी नष्ट करेगा, वायु तत्व भी करेगा, जल तत्व भी करेगा, अग्नि तत्व भी करेगा। इसलिए पंच तत्व जो है ईश्वर के निर्देश मिल चुका है। पंच देवियां अभी अपनी पूर्व स्थिति को आने के लिए जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसा ही नेक्स्ट जनरेशन जाएगा। कुछ जो ज्ञानी विद्वान जो
अच्छी लोग हैं, जो साधु संत स्वभाव के लोग हैं, जिनमें सृजनात्मक गुण है, समदर्शी है, समभाव है, जिसमें ईश्वरीय सत्ता है, वहीं कुछ लग रहेंगे। जैसे अटलांटिक शहर डूब गया था समुद्र में श्राप की वजह से, माँ भगवती पीताम्बरा ने अभी श्रापित कर दिया है पृथ्वी को। इसलिए भारत में तो कुछ नहीं होगा। भारत का राजतंत्र जहाँ जहाँ है वहाँ कम बहुत होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। समुद्र मंथन होगा मतलब कई जीव तो उसमें मरेंगे, ये तो होगा। और एक प्रलय हो रहा है मतलब कई तो जीव जंतु जाएंगे। मतलब भारत में इतना असर नहीं होगा। भारत का राजतंत्र जहाँ जहाँ है, भगवान राम जहाँ जहाँ है, वहाँ थोड़ा कम असर होगा। बाकी जगह को वो नष्ट करते के पंचतत्व। तो अभी ऐसा ग्रहों का स्थिति अभी आ गया है, इसलिए आप सावधान हो जाइए। भारत में रहने वाले हनुमान और भगवान राम को लेके आगे चलिए। भगवान हमको रक्षा करे। भारतवासी हम जहाँ जहाँ भी है, हमें भगवान रक्षा करें। हम तो हमेशा भगवान के राम नाम लेके चलते हैं। हमारी राजतंत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पर कम होगा। और हमसे जैसे कि अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब हमारे साथ जुड़े थे। ये जैसा ही तिब्बत, ये सब हमारे साथ जुड़े थे। और ये हमसे कोई जिहादी लोगों ने हमसे उसको छीन के लिया है। ये सब प्रकृति उनको नष्ट करके जो ज़मीन हमारे पास से गया था, ये पंचतत्व ने हमको वापस दिलवा देंगे। फिर हमारी हवन भूमि, जैसे सऊदी अरब में हमारी हवन का भूमि था, यज्ञशाला निकल रही है, वैसा ही सऊदी अरब में भी हमारी हवन फिर होगा। इराक, ईरान में हमारे हवन होगा। पाकिस्तान में भी हमारे हवन यज्ञ होगा। हर जगह में होगा। पहले इनको प्रकृति ये जिहादी राक्षस को नष्ट करने के बाद ही होगा। जब तक ये राक्षस असुर है तब तक संभव नहीं है। इसलिए प्रकृति, क्योंकि हमारी सरकार जो ऐसा स्थिति में है, ये तो कर रही है पर स्लो कर रही हैं। ये जो कर रहे हैं इनके साथ अभी प्रकृति दे देंगे, प्रकृति देगा। हमारे राजतंत्र में अभी जो लोग चला रही हैं उनका प्रकृति भी साथ देगा। अभी प्रकृति की ही जलवायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, इन्हीं को ही प्रणाम करके आप आगे चलिए। जब भी सूर्य उदय हो रहा है सुबह और शाम, क्योंकि कभी किसी भी समय में भूकंप आ जाएगा। भयंकर भूकंप तभी आने वाला है। भूकंप खुद ही नष्ट कर देगा। कुछ समय के बाद अभी भूकंप शुरू हो जाएगा। ये भूकंप से बचने के लिए आप इसी पंच तत्व को, और जैसा कि एक मंत्र है, मंत्र तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बस अब पृथ्वी माता, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता और आकाश देवता, सभी को आप प्रणाम करके सो जाइए। सुबह और शाम प्रणाम कीजिए और भूकंप से आप बच जाएंगे। आपको जरूर रक्षा मिलेगा। ये माँ का भविष्यवाणी मैं आपके पास पहुंचा दिया है। भूकंप से बचने के लिए, प्राकृतिक विपद से बचने के लिए माँ के आदेश मैंने पालन किया। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, रहता हूँ। नमस्कार। ओम बम बम बगलम किनो, बम बम बगलम किनो, बम बम बगलम किनो।